हेलो फ्रेंड्स, जॉनी सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इससे पहले जो है निम्नलिखित बहुपद का मान निकालने के लिए जान गए थे। बहुपद का मान हम कैसे निकालें, इस बात को मैंने आपको बता दिया था। अब हम वीडियो के अगले भाग में, इस भाग में बहुपद के शून्यक के बारे में बात करेंगे कि बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये आपको बहुपद का मान के बारे में मैंने कल बता दिया था, कुछ होमवर्क भी दिया था। आशा करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग जानेंगे कि बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं। आइए हम बहुपद के शून्यक पर चर्चा करते हैं। बहुपद का शून्यक क्या होता है और उसको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, बहुपद का शून्यक। ठीक है, बहुपद का शून्यक। देखिए, जब किसी बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं, ठीक है ना, और तब जो x का मान निकलता है वही बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है ना, जैसे कि मानिए आपका एक बहुपद दे रहा है। मानिए कि x+1 का शून्यक निकालें। x+1 का शून्यक निकालें। तो x+1 का शून्यक निकालने का मतलब हुआ कि px को, पहले तो आप इसको px मान लीजिए। ठीक है ना, माना कि px बराबर x+1 कर लीजिए इसको आप। ठीक है ना, माना कि px बराबर x+1 कर दीजिए। उसके बाद आप लिखिए इसको, यदि px बराबर 0 हो। ठीक है, यदि px बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, px के जगह पर x+1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो आपका x बराबर -1 उस तरफ जाएगा तो +1 उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। यही आपका शून्यक हो गया। शून्यक निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा इसमें समझने की जरूरत है। जैसे आपको x-3/4 दिया है और कहता है कि इसका शून्यक निकालें। x-3/4 का शून्यक निकालें। अगर ऐसा आपको कहता है तो आप क्या करेंगे, पुनः आप वही काम करेंगे। माना कि px बराबर x-3/4। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, यदि px बराबर 0 हो। शून्यक निकालना है तो px को 0 के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब हम px बराबर जितना है x-3 उतना बराबर 0 कर दीजिए। कहे कि px बराबर 0 है, इसीलिए तो अब x बराबर जब निकालिएगा तो वो आपका उस तरफ जाएगा, 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका शून्यक हुआ। ठीक है ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही सुंदर है। और शून्यक निकालना सीखना इसलिए आपको जरूरी है क्योंकि आगे चल करके द्विघात बहुपद में भी आपको शून्यक निकालना होगा। ठीक है, तो उस टाइम में आपको यही काम देगा। पहले रैखिक बहुपद ही निकालने सीखना पड़ेगा, तभी आपका द्विघात बहुपद का शून्यक निकाल सकेंगे। ठीक है ना, जैसे आपको 3x+5 है, इसका कहेगा शून्यक निकालें। 3x+5 का शून्यक यदि आपको निकालने कहा जाए, शून्यक निकालें, तो ये आपका हो जाएगा। पहले आप इसको वही काम करेंगे। माना कि px बराबर 3x+5 कर लीजिए। फिर आप क्या कीजिए, यदि px बराबर 0 तो ये आपका हो जाएगा 3x+5 = 0। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। 3x को आप इस तरफ रहने दीजिए और +5 को आप उस तरफ ले जाइए, -5 हो जाएगा। अब x बराबर आपका हो जाएगा -5/3। यही आपका शून्यक हुआ। ठीक है ना, यही आपका क्या हुआ, शून्यक हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका जो है रैखिक बहुपद का शून्यक हुआ। ठीक, ये आपका जो है रैखिक बहुपद का शून्यक हुआ। अब हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यक के बारे में भी थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं, फिर उसके बाद बृहद रूप से जानेंगे द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालें। ठीक है ना, अगला सवाल हम ले रहे हैं, द्विघात बहुपद का शून्यक हम कैसे निकालें। द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे
निकालें। द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालें, बहुत ही महत्वपूर्ण इसको आप मान लीजिए। पहले आप रैखिक बहुपद का थोड़ा सा होमवर्क ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो आप सीखे हैं यहाँ पर उसको बनाने में या उसको रखने में सीख तो लिए हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वह नहीं निकल जाए, इसलिए आप थोड़ा सा होमवर्क ले लीजिए, ठीक है ना। होमवर्क यहाँ पर आप ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम लिख देते हैं निम्नलिखित रैखिक बहुपद का शून्यक निकालें। रैखिक बहुपद का शून्यक निकालें, ठीक है। आपका रैखिक बहुपद क्या हो जाएगा, जैसे कि आप x + 6 ले लीजिए, ठीक है। इस तरह का जो है आपको एक नंबर में जो बताए थे उस हिसाब से इस तरह का आपको बनेगा, उसी आधार पर उसी पैटर्न पर इस तरह का आपको बनेगा, ठीक है ना। अब जैसे 3x - 4 है तो इसको आप 2 नंबर में जो बताए हैं आपको हम, सॉरी 2 नंबर ये है, यहाँ पर 3 नंबर हम दे देते हैं। 3 नंबर में जो हम आपको बताए हैं, ठीक है, 3 नंबर के आधार पर आपको 3x - 4 ये वाला बनेगा। जैसे कि 5x - 3 हो जाए, आपको 5x - 3/4 हो जाए, आपको 6 में x - 4/5 हो जाए, ठीक है। 7 नंबर आपको 4x - 3/5 हो जाए, ठीक है। इस तरह का रैखिक बहुपद यदि आपके पास हो तो आप ऊपर बताए गए सवालों के आधार पर इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 10 होमवर्क हम दे रहे हैं यहाँ पे, इसको आप घर पे बना लीजिएगा, ठीक है ना। सबका शून्यक आपको निकाल लेना है। अब हम जानते हैं द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालें, ठीक है। तो द्विघात बहुपद को तो पहले हल करने जानना होगा, तभी उसका शून्यक बाद में निकलेगा, ठीक है ना। द्विघात बहुपद का शून्यक यदि निकालना हो तो पहले द्विघात बहुपद को हल करने सीखना होगा, ठीक है। तत्काल इस वाला में हम सबसे पहले आपको द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं तो एक हल करके शून्यक निकाल के आपको हम दिखा देते हैं। इसके बाद आपको हम द्विघात बहुपद को हल कैसे करें ये आपको पहले बता देंगे, ठीक है ना। जैसे द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालें, ठीक है। तो एक द्विघात बहुपद हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक द्विघात बहुपद हम पहले ले लेते हैं। मान लीजिए आपका हम द्विघात बहुपद ले रहे हैं x² - 5x, x² - 5x + 4, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये द्विघात बहुपद हम ले रहे हैं। इसको पहले क्या करना होगा, हल करना होगा, पहले हल करना होगा इसको। तो आप क्या करिए, सबसे पहले इसको मान लीजिए, माना कि px = x² - 5x + 4, ठीक है। अब आप इसको पहले हल कर लीजिए, ठीक है। हल कैसे करते हैं, तो x² के पीछे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 को आप क्या करिए, 4 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। ठीक है, x² के पीछे में अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो आप क्या करिए, 1 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 ही हुआ। अब इस 4 का आप क्या करिए, आप गुणनखंड निकाल लीजिए। तो ये आपका 4 बराबर हो गया 2 × 2। अब इस 2 × 2 से आपको क्या करना है, इस 2 × 2 से आपको 5 पुराना है, ठीक है। इस 2 × 2 से आपको क्या पुराना है, 5। तो 2 और 2 को ना जोड़ने से 5 होगा ना फिर घटाने से 5 होगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, बगल में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, बगल में क्या करिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, ठीक है। कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तब आपको, क्योंकि यहाँ 5 पुराना है, ठीक है, तो 5 में 1 की जरूरत होगी, इसलिए मैंने कहा। अब देखिए, अब यहाँ पे आप इस पार्ट को अगर आप 4 ले लेते हैं और एक पार्ट आप 1 ले लेते हैं तो 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, तो एक पार्ट हमारा हो गया 4 और एक पार्ट हो गया हमारा 1।
अब दोनों को जोड़ने से 5 आएगा, तो दोनों को जोड़ने से दोनों को कैसे जोड़ें कि -5 आए, क्योंकि हमको -5 चाहिए। यहाँ देख लीजिए आप, हमको -5 चाहिए। यहाँ देखिए हमको -5 चाहिए, तो -5 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, -5 के लिए -4 और -1 लेना होगा, तभी यह दोनों जुट करके -5 होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर +4 और +1 ले लेते हैं तो +5 आ जाएगा, जिसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे -5 की ज़रूरत है, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 भाग -4 लेंगे और 1 भाग -1 लेंगे। यह 4 कहां से आया, यहां देखिए, यह 1 कहां से आया, यहां देखिए। ठीक है, तो अब देख लीजिए कि अब हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जो है उसको एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे और -5x जो है उसको हम इस पैटर्न पे लिखेंगे। ठीक है, -4x -1x, मतलब कि x ही लिख सकते हैं उसको, और +4 कर दीजिए। ठीक है, जो पहले से था उसमें कोई अंतर नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन यहां देखिए इसमें 4 है, लेकिन इसमें 4 नहीं है, इसलिए इसका 4 कॉमन, इसमें एक्स स्क्वायर 4 कॉमन नहीं आएगा। ठीक है ना, यहाँ 4 है और यहाँ 4 नहीं है, तो 4 कॉमन नहीं आएगा। यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन आएगा। यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो 1x आप कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह 2x नहीं है, दोनों जगह x स्क्वायर नहीं है, दोनों जगह x स्क्वायर नहीं है, इसलिए आप x स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते हैं। x स्क्वायर एक ही जगह है। ठीक है, दोनों जगह लेकिन x है, तो इसीलिए हम x ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर x स्क्वायर था, x जब कॉमन आएगा तो यहाँ पर आपको 1x बच जाएगा, और यहाँ पर आप देख लीजिए x जब कॉमन आएगा तो आपको -4 केवल बचेगा। ठीक है, यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से -1 जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर आपका x आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस है, तो इसमें से प्लस में से जब माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो आपका माइनस बचेगा, तभी ना ये माइनस और माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएगा। अब ये आपका हो गया 4। ठीक है ना, क्योंकि 1 कॉमन लिए हैं तो 4 का 4 ही रह जाएगा। ठीक है, अब जो है x -4 से को आप यदि कॉमन ले लेते हैं तो आपका इस वाला पार्ट में x बच रहा है, और इस वाला पार्ट में x -4 जब कॉमन आ जाएगा तो -1 बचेगा। ठीक है, यही आपका हो गया द्विघात बहुपद का हल। ठीक है, अब यदि आपको इसका शून्यक निकालना है तब लिखना पड़ेगा, यदि px बराबर 0, तो px के जगह पर जो भी है वो आप डाल दीजिए यहाँ पर, x -4 इंटू x -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आपका एक बार क्या करिए, x -4 जो है, एक बार आप x -4 बराबर 0 कर लीजिए, और एक बार आप x -1 बराबर 0 कर लीजिए। ठीक है, अब x बराबर ये आपका +4 हो जाएगा, और ये x बराबर आपका +1 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर x -4 बराबर निकालेंगे तो x -1 0 के भाग में जाएगा, तो 0 के भाग में कुछ भी जाएगा तो 0 ही होगा। इसीलिए मैंने कहा कि x -4 बराबर 0 एक बार कर लीजिए। अब एक बार x -1 यदि लेते हैं तो x -4 0 के भाग में जाएगा तो 0 ही होगा, इसलिए मैंने कहा कि x -1 बराबर एक बार आप 0 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शून्य निकल करके तैयार हो गया है। ठीक है, आपका शून्यक जो है वह 1 शून्यक +4 हुआ और 1 शून्यक +1 हो गया। ठीक है, अब देखिए शून्यकों की जांच भी होती है। पहले आप क्या करिए कि यहां से आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको भविष्य में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, जिस समय आप लिखेंगे उस समय आपको दिक्कत नहीं हो। आप यहाँ पर क्या करिए, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालें ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है। ठीक है ना, द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, द्विघात बहुपद का आलेख। ठीक है ना, तो
द्विघात बहुपद का आलेख जो होता है वह होता है परवलय, ठीक है ना, परवलय टाइप का होता है, पैराबोलिक होता है, ठीक है ना, अर्थात उसका इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा भी यू हो गया, उसका जो है बिल्कुल यू भी नहीं होता है, कुछ कुछ भी जैसा होता है, ठीक है ना, इस टाइप का होता है, ठीक है। ठीक है ना, इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है। अगर मान के चलिए आपको जो है, मान के चलिए कि आपका हम एक्स अक्ष वाई अक्ष ले लेते हैं, हम ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, केवल आपको हम थोड़ा बता देंगे कि इसका ग्राफ आखिर किस प्रकार का होता है, ठीक है ना। देखिए, तो ये अगर आपका है तो आपका जो पैराबोलिक वाला ग्राफ होगा वो आपको आपका पैराबोलिक वाला जो ग्राफ होगा मैं आपको बता दूं, ये तो वृत्त है, ठीक है, इस तरह का ग्राफ होता है। देख लीजिए, पैराबोलिक ग्राफ जो होता है वो इस तरह का ग्राफ होता है, द्विघात बहुपद का ग्राफ जो है वो इस तरह का होता है। इसको आप और बड़ा भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं है, इसको आप ऐसे और भी बड़ा कर सकते हैं। मैं दूसरा भी बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पैराबोलिक जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। ये वृत्त है, इसको आप ग्राफ नहीं समझ लेंगे, ठीक है ना, मैं बस केवल बनाने के लिए एक तरीका अपनाया था। देखिए, ये आपका पैराबोलिक है, यह आपका जो ग्राफ है यह द्विघात बहुपद का ग्राफ है, ठीक है, द्विघात बहुपद का आलेख, ठीक है ना, ये आपका है। अब इसको निकालते कैसे हैं ये भी हम आपको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, चूँकि यहाँ पे निकालने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इस वजह से हम यहाँ निकालेंगे नहीं, मैं केवल इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। द्विघात बहुपद का आलेख यदि आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, कोई भी द्विघात बहुपद लेंगे, जैसे कि मैंने जो अभी लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 था, तो आप कोई भी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ले सकते हैं, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, आप एक बार P1 निकालेंगे, ठीक है ना, एक बार फिर P2 निकालेंगे, फिर P3 निकालेंगे, फिर P4 निकालेंगे, फिर P5 निकालेंगे, एवं प्रकार से आपको 8, 10, 12 मान निकालना पड़ेगा, तब जा कर के उस मानों को x अक्ष y अक्ष में आकर के रखना होगा। जैसे आप दो चर में रैखिक समीकरण वाला मान रखते थे, मान रखना बस उसी नियम से मान रखा जाएगा, उसमें कोई विशेष नियम नहीं है, ठीक है। मान रखने के बाद जो भी बिंदुएं मिलेंगी उस बिंदुओं को आपको क्या करना पड़ेगा, उस बिंदुओं को आपको मिला देना पड़ेगा, तो आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, हम आपको दिखाते हैं, कुछ ग्राफ बुक में हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए,
जैसे कि आपको ये वाला ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है। इस ग्राफ में देखिए कि जो है आपको इस ग्राफ में आप देख लीजिए यहाँ पे कि जो है आपका द्विघात समीकरण है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। और इसमें देखिए x बराबर -2 -1 0 1 2 3 4 5 रख करके देखा गया है, और उसके बाद जो भी मान निकलता है उस मान को भी लिया गया है, और उसके बाद उसको x अक्ष y अक्ष में आकर के बैठाने के बाद इस मानों को मिला दिया गया है। तो देखिए यह जो है आपका जो है यह जो ग्राफ आया यह पाराबोलिक ग्राफ आया है, परवलय टाइप का ग्राफ आया है, ठीक है ना। इस वक्र को परवलय कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का अर्थ यही था कि द्विघात समीकरण का जो ग्राफ होता है वह क्या होता है, द्विघात समीकरण का ग्राफ जो होता है वह परवलय होता है, ठीक है ना। द्विघात समीकरण का ग्राफ परवलय होता है। यह ग्राफ जो है आपको x अक्ष को 2 बार काटती है, देख लीजिए, एक बार यहाँ काटी है, एक बार यहाँ काटी है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका शून्यक भी 2 होता है। x का 2 मान x को 2 जगह काटती है, इसलिए द्विघात बहुपद का, चूंकि द्विघात बहुपद का आलेख x को 2 बार काटती है। द्विघात बहुपद का आलेख x अक्ष को, x को नहीं, x अक्ष को 2 बार काटती है, इसलिए द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, इसलिए द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, ठीक है। रैखिक समीकरण का 1 शून्यक होता है, ठीक है ना। रैखिक समीकरण का 1 शून्यक होता है, इसलिए रैखिक जो है समीकरण का रैखिक समीकरण एक बार, रैखिक बहुपद का आलेख x अक्ष को 1 बार काटता है, इसलिए रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। रैखिक बहुपद x का आलेख x अक्ष को 1 बार काटती है, इसलिए रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है, इसलिए रैखिक बहुपद का, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है, ध्यान में रखिएगा, शून्यक 1 होता है, 1 होता है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 3 शून्यक होते हैं। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद का आलेख x अक्ष को 2 बार 3 बार काटती है, 3 बार काटती है, इसलिए त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, ठीक है। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से चतुर्थ घातीय बहुपद का आलेख जो है x अक्ष को 4 बार काटता है, इसलिए चतुर्थ घातीय बहुपद का शून्यक भी 4 होता है। अब हम उतना नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप समझ गए होंगे, आप 10 क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आप क्या करिएगा, एक बार यहाँ का, एक बार इस लाइन को लिख लीजिएगा, और उसके बाद इसको भी एक बार आप लिख लीजिएगा, ठीक है।
और जो लोग फ़ोन में देख रहे हैं वह फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। हम इसके आगे अब आपको पढ़ाएंगे 10th क्लास का 2.1, ठीक है ना। देख लीजिए 2.1 हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। 2.1 आपको हम पढ़ाएंगे। 1 मिनट हम पेज सेट कर देते हैं। 2.1 हम आपको इसके बाद पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कहीं जाना नहीं है, एकदम लगे रहना है, ठीक है। ये आपका 2.1 रहा। बस इसको 2 मिनट में लगेगा ख़त्म करने में, ठीक है। 2 मिनट में ये हो जाएगा, ठीक है। पहले आप क्या करिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको पेज दिखाता हूँ। आइए हम लोग पढ़ते हैं अब प्रश्नावली 2.1। बहुत ही हल्का है, 2 मिनट में यह प्रश्नावली समाप्त हो जाने वाली है, ठीक है। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। मैं थोड़ा सा केवल आपको इसमें जैसा कि कह रहा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है ना। ये आपको कह रहा है, ठीक है। तो हम इसको आपको बता देते हैं। बहुत हल्का है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बहुत ही हल्का है। देखिए प्रश्नावली आपका ये है 2.1। अब इसमें क्या है, 1 नंबर का जो सवाल है, 1 नंबर का रोमन 1, ठीक है ना। इसमें देखिए यहाँ कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। px का शून्यक यदि हमको ज्ञात करना है तो इसका यह मतलब हुआ कि ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काटता है, ठीक है ना। ठीक है, ये जो आपका ग्राफ है देख लीजिए, एक्स अक्ष को छुआ तक नहीं है, काटने की बात भी छोड़ दीजिए आप। तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या आपको इसमें 0 हो जाएगी। अब देखिए 2 नंबर का जो सवाल है, 2 नंबर का ग्राफ को देखिए कि 2 नंबर का ग्राफ कितना बार काटा है एक्स अक्ष को। 2 नंबर का ग्राफ एक्स अक्ष को कितना बार काटा है एक बार देख लीजिए। तो 2 नंबर का ग्राफ देखिए एक्स अक्ष को मात्र 1 बार काटा है यहाँ पे, इसलिए इसमें आपको शून्यकों की संख्या जो है वह क्या हो जाएगी, 1 बार काटा है इसलिए 1 हो जाएगी, ठीक है ना। 3 नंबर में देख लीजिए कि आपको 1 2 3 एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 बार ग्राफ को काटा है, एक्स अक्ष को काटा है यह ग्राफ, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 4 नंबर में यहाँ पर 2 बार इस ग्राफ जो है प्रश्नावली एक्स अक्ष को काटी है, इस वजह से यहाँ पर शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। अब आप 5 नंबर का ग्राफ देखिए, 1 2 3 4, यहाँ पर शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। और यहाँ पर आप 6 नंबर में देखिए शून्यकों की संख्या 1 2 3, ठीक है ना। शून्यकों की संख्या यहाँ पर आपको 3 हो जाएगी। बस यहीं पर आपका प्रश्नावली 2.1 जो है वह समाप्त हो जाता है। बस इतना छोटा सा था, इसलिए मैंने इसको लास्ट में कर दिया। अब देखिए कि यह जिसकी शून्यकों की संख्या 0 है, समझिए वह अचर बहुपद है, उसमें कोई चरमान नहीं है। जिसमें शून्यकों की संख्या 1 है, समझिए वह रैखिक बहुपद है। जिसमें शून्यकों की संख्या 3 है, समझिए वह त्रिघाती बहुपद है। जिसमें शून्यकों की संख्या 2 है, समझिए वह द्विघाती बहुपद है। यह चतुर्थ घातीय बहुपद होगा, यह त्रिघातीय बहुपद होगा। इस तरह से आपका प्रश्नावली 2.1 समाप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में आपको सबसे पहले बताएंगे क्या कहते हैं, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, शून्यक कैसे निकालते हैं ये तो मैंने आज आपको बता दिया है। अब आप सब शून्यक निकालने का प्रयास करेंगे और
शून्यक को निकालने के लिए और भी वीडियो मैं अलग से बना करके आपको आपके लिए अपलोड कर दूंगा। आप शून्यक आसानी से उसको देख करके निकाल पाएंगे। मैं उसमें आपको होमवर्क भी दे दिया करूंगा, आंसर भी दे दिया करूंगा, ताकि आपको आसानी से आप होमवर्क बना करके द्विघात समीकरण को हल करने सीख जाएं। ध्यान रहे कि द्विघात समीकरण को हल करने ऐसा बताऊंगा कि आप फिर उसको दोबारा भूल नहीं पाएं, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको जो है द्विघात समीकरण के शून्यकों और गुणांकों में संबंध भी आपको हम बता देंगे, ठीक है। इससे जो है आपका 2.2 वाला जो चैप्टर है यह बहुत आसान हो जाएगा, और उसके बाद 2.2 के चैप्टर को हल करके भी हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। और अलग से यदि आपको कोई प्रॉब्लम पूछना हो, केसी सिन्हा का कोई बात हो, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका पूरा हल बताएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के लिए द्विघात समीकरण के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।